हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब यार? बढ़िया। आज यार अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो एक ये मान लो कि नई जर्नी जो है वो आपकी शुरुआत हो रही है, एक नया सब्जेक्ट जो है आपका शुरू हो रहा है। तो ध्यान से पढ़ना और ये ऐसे चलना साथ साथ में कि आपकी बैकलॉग ना हो। काफ़ी जो है आप लोग मैसेज करते हो कि भाई आप तो हमारा बैकलॉग हो गया। भाई बैकलॉग हुआ कैसे है? ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बीच में क्लास कोई मिस करी है, ठीक है, इसलिए हुआ, या फिर आप थोड़ा सा लेट हुए हो। तो लेट हुए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा यार, एक 10-11 दिन बैठ के ढंग से और आपको पीछे वाली क्लासेस देखनी ही पड़ेंगी। उसके अलावा क्या ही ऑप्शन हो सकता है? मैं आपको क्या ही बता दूंगा ऐसा कि भाई आपका बैकलॉग क्लियर हो जाए, है ना। तो अभी आपको वो बैकलॉग तो क्लियर करना पड़ेगा। उसके अलावा जो अभी ये नया सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नई स्टार्ट हो रही है, तो पहली क्लास से आप इसको करोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीच में आप मिस कर दोगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो रोज आपको क्लास जो है, जितनी क्लासेस होंगी उतनी उसके हिसाब से आपको डेली जो है अटेंड करनी होंगी क्लास। पहला तो ये बोल दो अपने आप को, खुद को ही बोल दो, है ना, कि भैया मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो क्लास डेली लेने वाला हूँ। बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं सबकी डेली लोगे तो आपको मज़ा भी आएगा। ये बात हो गई। उसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो थ्योरी का मैटर ज़्यादा नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से, है ना। तो अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, कहीं को आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में क्या पहले बेस बनाएंगे अपना पूरा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं और फिर उसके बाद में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनकी भी बातें करेंगे, है ना। जैसे जैसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक आएगा, उससे रिलेटेड जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे अपन उनकी बातें जो करते जाएंगे। ये बातें हो गई। अपने नोट्स जो है वो साथ साथ में बनाते रहना, ठीक है, क्योंकि ये नोट्स जो है मेरा ये वो आदत नहीं है बिल्कुल भी कि एक क्लास हुई और मैं उसके नोट्स डाल दूं, फिर ना इतने सारे नोट्स आपके पास में हो जाएंगे। आप कहोगे तो मैं वैसे भी कर दूंगा ना। अगर आप बोलोगे कि भैया डेली जो क्लास हो रही है उसके नोट्स अपलोड कर दिया करो, तो ऐप पर आपको वो मिल सकते हैं। तो कमेंट में यार ये चीज़ लिख के बताना। मेरा ये मानना है कि मैं चैप्टर खत्म होने के बाद में पूरा टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद में आपको एक साथ में नोट्स दे दूं। अगर आप ये बोलोगे कि भैया आप क्लास वाइज दे दो, कि हम जैसे क्लास होती है उसके बाद में आप नोट्स अपलोड कर दिया करो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे भी कर दूंगा। तो जैसे आप बोलोगे वैसे कर देंगे। और अपने नोट्स जो है वो आपको साथ साथ में बनाते रहना है। अपने नोट्स साथ साथ में बनाओगे, आपको पता रहेगा कि भैया ये जो पॉइंट है वो किस चीज के लिए लिखा हुआ है। वरना बात ये बताऊं आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट में मतलब समझ में नहीं आएगा कि यार ये लिखा क्यों है, ये चीज बनाई कैसे है, वो नहीं समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि मैं अपने फ्रेंड से नोट्स ले लूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और फिर मैं क्या उसको पढ़ लूंगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। जब तक आप खुद अपने नोट्स नहीं बनाओगे मजा नहीं आएगा। तो कैसे बनाने, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे साथ साथ में आपको बनाते रहना है ना। उसके अलावा कोई इसमें रॉकेट साइंस ज़्यादा है नहीं, लैंग्वेज का ज़्यादा नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। तो आपको पता ही है यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो टेंशन मत लो, बिल्कुल जीरो लेवल से चलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएससी के साथ में स्टार्ट करेंगे। आईयूपीएससी क्या होती है ना। इसके आईयूपीएससी एक नाम करने का एक तरीका है, ठीक है। तो एक संस्था है मानो आईयूपीएससी, जो आपको बताती है कि किसका नाम कैसा रखा जाना चाहिए। तो आईयूपीएससी टॉपिक आपको थंबनेल में भी दिखा होगा, यहां पर भी आपको हेडिंग टॉपिक आईयूपीएससी दिख रहा है। तो आईयूपीएससी में जानने से पहले कि भैया कौन सी का नाम क्या होगा, ठीक है, कौन से कंपाउंड का कौन से मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, उसमें जाने से पहले अपन को पहले थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना, तभी तो अपन किसी का नामकरण कर पाएंगे। पहले अपन को उसके बारे में उसके कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, है ना। तो वो पहले अपन उनकी बेसिक बातें सीखेंगे कि कंपाउंड्स को लिखते कैसे यार, बॉन्ड लाइन कैसे लिखते हैं ना, लाइन ऐसे आपको मैं दिखाऊंगा लाइन से कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी सिखाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना बातों को और अपनी नोट्स जो है वो बनाते रहना साथ साथ में, ठीक है। बढ़िया से करोगे या नहीं करोगे वो बताओ भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत हो रही है, बढ़िया से करना। चलो जी, चलो करते हैं शुरुआत। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, पहली बात तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें पढ़ेंगे क्या अपन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना इसमें क्या पढ़ने वाले हैं यार, अपन क्या पढ़ेंगे अपन इसमें। तो इसमें अपन पढ़ेंगे कार्बन के कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बन के कंपाउंड्स। कार्बन के कंपाउंड्स की बात करेंगे ना, कार्बन के कंपाउंड्स की केमिस्ट्री जो है वो इसके अंदर, इस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं,
कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी केमिस्ट्री, उनके रिएक्शंस जो हैं वो अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, कार्बन के अंदर एक खास बात होती है। भैया क्या खास बात होती है यार? कार्बन के अंदर ये खास बात होती है कि वो खुद से ही खुद जुड़ जाता है। जैसे मान लो ये कार्बन है जी, ठीक है, ये दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगा, ये दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगा, ये दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगा, ये दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगा। तो ऐसे कार्बन के अंदर ये खास बात होती है कि वो अपने आप से जुड़ता रहता है और बहुत लंबी लंबी चेन बना लेता है, ठीक है, बहुत लंबी लंबी क्या बना लेता है? चेन बना लेता है। ये खास बात हो गई। फिर आपको एक बात और पता है, क्योंकि अपन पढ़ के आ चुके हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ के आ चुके हैं, उसके बाद में अपन क्या पढ़ लिया? अपन ने केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ लिया अपन ने। तो जो मेजर चैप्टर है इनऑर्गेनिक के वो अपन पढ़े हैं। तो अपन को एक चीज का पता है कि कार्बन जो है ना कितने बॉन्ड बना सकता है, ये बात अपन को पता है, ठीक है। और मैं आपको बता भी चुका हूं, अगर आप मेरे से पहले से पढ़ते आ रहे हो तो मैं आपको बता भी चुका हूं कितने बॉन्ड बना सकता है कार्बन। भैया कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, ठीक है। तो कार्बन को राजी रखना है तो कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, ठीक बात है। समझ में आई या नहीं आई? अब वो 4 बॉन्ड कैसे बनाता है, क्या नहीं बनाता, वो मैं पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको बता चुका हूं कि कितने इसके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद में पता रहेगा कि कौन सिंगल है कौन, ठीक है, ठीक। इतना ध्यान मेरे को, 4 बॉन्ड ये बनाता है, ठीक है, ज्यादा बेसिक में भी नहीं जाना ना, 4 बॉन्ड बनाता है। चलो अब बात करते हैं यार, आपने देखा होगा कि ये मान लो मैंने ये लिखा CH3 CH2 CH3, एक तो लिखने का तरीका ये हो गया इसको, ठीक है जी। दूसरा लिखने का तरीका क्या हो गया, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, C के साथ में ये H जोड़ दिया, ये 3 H जुड़े हुए हैं तो ये मैंने 3 H जोड़ दिए, फिर ये कार्बन जोड़ दिया मैंने, फिर यहां पर H, फिर यहां पर H, फिर ये CH H H, ठीक है। 3 H ये, तो 3 H मैंने इसके लगा दिए, 2 H इसके पास में थे, 2 H मैंने इसके लगा दिए, 3 H इसके पास में, तो ऐसे मैं लिख सकता हूं। तो ये एक तो तरीका ये हो गया लिखने का, दूसरा तरीका ये हो गया। और कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, और कैसे लिख सकता हूं मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कितने कार्बन है जी? 3 कार्बन है। H कितने हैं? 3 और 3 6, 6 और 2 8, H कितने? 8। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। बोले भैया ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैंने कहा यार इस अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे और बहुत सारे कंपाउंड्स अपन बनाएंगे, बहुत सारी रिएक्शंस अपन करेंगे, है ना। IUPAC नेम भी बड़े बड़े IUPAC नेम पढ़ेंगे, है ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स अपन बनाने अपन को। तो यार अपन अगर ऐसे लिखने लग गए, ऐसे अगर खोल खोल के भाई एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अगर अपन ऐसे लिखने लग गए तो अपन यही लिखते रहेंगे। अपन क्या है? यही लिखते रहेंगे। तो भैया जल्दी लिखने का क्या उपाय है आपके पास में? भाई अपन को जल्दी लिखें, ठीक है, और अपन को क्या क्या हो अपने पास में ये भी पता लग जाए कहां पर कार्बन है कहां पर हाइड्रोजन, अपन को ये भी पता लग जाए और जल्दी से भी लिखा जाए, ठीक है। अगर देखो मैं इसको ध्यान से सुनना बातों को, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। अगर मैं इसका सारा ऐसे लिखूं H H H H H H H H, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मेरे को कितना टाइम लग गया जी? कितना टाइम लग गया? ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है ना। हाँ, और अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूंगा, मान लो आप कहोगे भैया ऐसे लिख दो ना, CH3 CH2 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 CH3, ऐसे भी तो लिख सकते हो। मैंने कहा इससे भी अगर जल्दी लिखना हो तो इसमें भी देखो टाइम लग रहा है, अगर इससे भी जल्दी लिखना हो तो उसके लिए होता है एक बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, कि बॉन्ड लाइन अपन को लिखनी है। कैसे लिखते हैं वो जी? अभी उसकी बात करेंगे। आ जाओ जी। तो अभी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुस रहे हैं। ये बेसिक बातें थी यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि भैया इसमें कार्बन की स्टडी करने वाले हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन अपने आप से जुड़ के लंबी लंबी चेन बना लेता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब कार्बन मैंने आपको बताई, कार्बन को जल्दी जल्दी कैसे लिख सकते हैं इसी कार्बन के कंपाउंड्स को, उसकी बात करेंगे। तो कार्बन यौगिक का निरूपण, ठीक है, कार्बन जो यौगिक है उनका निरूपण कैसे करेंगे, उनको लिखेंगे कैसे, उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसकी बात करने वाले हैं यार। कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन यौगिक मतलब कंपाउंड, ठीक है, कार्बन से बने हुए कोई भी कंपाउंड, जैसे ये देखो कार्बन से बना हुआ है ना, कार्बन है इसमें, ये कार्बन है, तो ये क्या कार्बन कंपाउंड है, ठीक, कार्बन का यौगिक है। तो इसका निरूपण कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? तो उसके लिए यार एक तरीका होता है आबंध रेखा संरचना, ठीक है। मैंने आपको कहा कि मेरे को जल्दी जल्दी लिखना है यार, ये तो बहुत, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं ऐसे करूंगा तो, है ना, तो इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो बहुत ज्यादा अगर टाइम लग रहा है मेरे को, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है। अगर मैं ऐसे करने लग गया तो 2 साल लगेंगे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करने में। बोले ठीक बात है, तो जल्दी करना है अपन को, उसके लिए क्या तरीका है अपने पास में? आबंध रेखा संरचना, अंग्रेजी में बात करूं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर।
तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे और उससे क्या होगा, अपने पास में जल्दी जल्दी अपने क्या बन जाएंगे, कंपाउंड जो है वो बन जाएंगे। भैया हमें तो पता है, जिनको नहीं पता उनको बताना है, ठीक है। तो ये आबंध रेखा संरचना जो है वो कैसे लिखी जाती है उसके बारे में चलो बात करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखा जाता, ठीक है। जब अपन आबंध रेखा संरचना लिखते हैं या फिर इसको मैं बोलूंगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जब अपन लिखते हैं तो उस टाइम पर कार्बन और हाइड्रोजन को लिखते ही नहीं है, ठीक है। उसमें कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे देखो ये माने कंपाउंड है मेरे पास में है ना, तो इसमें मैं कार्बन और हाइड्रोजन को लिखूंगा ही नहीं। बोला तब पता कैसे चलेगा कि भाई कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन, अगर आप नहीं लिखोगे तो हमें पता कैसे चलेगा। बस वही तो खेल है यहाँ पर, वही तो खेल है, ठीक है। आपको कार्बन और हाइड्रोजन लिखने ही नहीं पड़ेंगे आबंध रेखा संरचना में, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये आपका हो गया कि भैया कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखा जाता। दूसरा पॉइंट क्या, कार्बन कार्बन बॉन्ड को टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से दर्शाया जाता है। अपन क्या करेंगे इसमें, जो आपकी आबंध जो रेखा संरचना या फिर बॉन्ड लाइन जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या करेंगे अपन, ये देखो कार्बन और हाइड्रोजन इनको नहीं लिखेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ना इसको दर्शाएंगे कैसे, टेढ़ी मेढ़ी संरचनाओं से क्या कराएंगे, दर्शाएंगे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है ना, ऐसे अपन करने वाले। केवल ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन इत्यादि है ना, जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और भी ऐसे कंपाउंड, ठीक है। अगर ऐसे कोई फंक्शनल ग्रुप अगर आ रहा है तो उसको अपन दर्शाएंगे है ना, उसको अलग से दर्शाएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दर्शाएंगे, ठीक है। इत्यादि को विशेष रूप से लिखा जाता है। अगर डबल बॉन्ड वाले कोई कंपाउंड है, अगर कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो वहां पर क्या दो लाइन खींच देंगे, और अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है उसमें क्या कर देंगे, तीन लाइन खींच देंगे। डबल बॉन्ड वाले में दो लाइन खींचेंगे, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले में तीन लाइन खींच देंगे। बोलो भैया ठीक है, पॉइंट हमें समझ में आ गए। अब हम एग्जांपल से बताओ, आ जाओ जी, एग्जांपल से आपको बताते हैं। जैसे अपने पास में क्या CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। एक तो इसको ऐसे लिख रखा है, अगर मैं इसको ऐसे खोल के लिखूं CHHH, ठीक है, फिर CHHCHH, ठीक है, CHHH, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो फिर तो हो गया। इसलिए इसको जल्दी लिखने का तरीका क्या है, जल्दी लिखने का तरीका ये है जी, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये हो गया जी, लिख दिया मैंने, ये मैंने लिख दिया। ये जो है ना इसको मैंने यहां लिख दिया। भैया कैसे लिखा आपने, कैसे लिखा, ये तो आपने लाइन खींच दी, टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच दी। तो मैंने आपको बताया था ना कि अब क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको टेढ़ी मेढ़ी लाइनों से क्या कराएंगे, दर्शाएंगे। तो बस वही दर्शाया मैंने। भाई इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये बॉन्ड है तो ये वाला बॉन्ड लो जी, ठीक है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो ये वाला बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो ये वाला बॉन्ड है। एक मैंने एक्स्ट्रा बना दिया साइज, 1 2 3 4, ठीक है। अब ठीक समझ में आया नहीं आया, आया, ठीक है। अब भैया हमें कैसे पता लगेगा कितने कार्बन कितना हाइड्रोजन है, तो वो भी देखो। तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर ये देखो, ये कोना है, यहां पर एक मिनट, ये वाला जो कोना है यहां पर एक कार्बन होगा, ठीक है। ये अपने खुद से समझना अपन को ना, लाइन लिख दिया। अब अपन को पता होना चाहिए कि ये जो एंड है ना, जो कोने हैं वहां पर क्या होगा, आपका कार्बन होगा। ये यहां पर एक कोना है तो यहां पर भी एक कार्बन है, ये एक कोना है तो यहां पर भी एक कार्बन है, ये एक कोना है तो यहां पर भी एक कार्बन है, ठीक है। ऐसे आपको समझना होगा। अब भैया हाइड्रोजन कहां है, भाई कार्बन तो हमें समझ में आ गया भैया, जहां पर भी आपका पॉइंटेड होगा ना, देखो यहां पर इस जगह पर पॉइंटेड है ये लाइन, ठीक है, तो यहां पर कार्बन है। इस जगह पर ये कोना है तो यहां पर भी लाइन है, यहां पर भी कार्बन है। इस जगह पर एक क्या है, पॉइंटेड है तो यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी एक कार्बन है। कार्बन का तो हमें खेला समझ में आ गया। अब हाइड्रोजन का कैसे समझेंगे, अब देखो यहां पर तो इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ में 3 हाइड्रोजन है। कार्बन तो आपने बता दिया कि ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। लेकिन अब हाइड्रोजन कैसे समझ में आएगा हमें, तो हाइड्रोजन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना दिमाग का यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे भैया, समझ में नहीं आई बात है। भाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कार्बन जो कितने बॉन्ड बना सकता है, भैया 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना इस बात, इसको देखना, इस लाइन जो मैंने बना रखी, टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो बना रखी है, इनको आप ध्यान से देखना। भैया देख रहे हैं तो ध्यान से देखो, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, भैया एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस वाले कार्बन से कितने कार्बन, एक कार्बन जुड़ा हुआ है। और आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, भैया 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना सकता है। एक बॉन्ड बना रखा है तो कितने बॉन्ड बच गए, 3 बॉन्ड बच गए। वो 3 कौन होंगे, आपके हाइड्रोजन होंगे। तो अपन मान के चल रहे हैं यहां पर इस कार्बन पे 3 आपके हाइड्रोजन लगे हुए हैं। पहले अपन क्या है, पूरी वैलेंसी जो वो कंप्लीट रखेंगे सबकी, ठीक है। इस जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें ये नहीं होगा कि इसमें H की कमी है, ये कमी है, ठीक है। यहां पर मतलब यहां पर
सिर्फ कार्बन है, तो यहां पर मतलब ये समझ में आ रहा है कि इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। एक बॉन्ड जो है इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ में बना रखा है, तो मतलब सीधी सी बात है कि एक बॉन्ड बन गया इसका, तो 3 बॉन्ड किसके साथ में होंगे, हाइड्रोजन के साथ में बने होंगे। कंप्लीट बात। अब भैया इसके साथ में तो मान लो 3 बॉन्ड आपने बता दिए कि 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर इसके साथ में देखो 2 हाइड्रोजन ही है। अब बताओ हमें, तो मैंने कहा ये वाला जो कार्बन, इसको देखो, ये कार्बन जो कितने बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, आपकी आंखों से कितने दिख रहे हैं भैया, एक इस कार्बन के साथ में, एक इस कार्बन के साथ में, तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड तो बना रखे हैं, वो तो हमारी आंखों से दिख रहे हैं। तो बना कितने सकता है कार्बन भैया, 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बना रखे हैं भैया, 2 बॉन्ड बना रखे हैं जो हमें अपनी आंखों से दिख रहे हैं। तो मैंने कहा 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बना सकता है, तो जो 2 नहीं आपको दिख रहे हैं ना अपने आपकी आंखों से, वो कौन होंगे, आपके हाइड्रोजन। तो ये 2 इस कार्बन पर 1 2 बॉन्ड तो ये हो गए, और 2 यहां पर क्या होंगे, आपके हाइड्रोजन। तो ये वाले 2 क्या है, हाइड्रोजन। फिर आगे इसकी बात कर लेते हैं, आज इसकी बात कर लेते हैं। इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस कार्बन को, 1 बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। 2 बॉन्ड बना लिए जो आपकी आंखों से दिख रहे हैं, इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं यार, आपको सिर्फ 2 दिख रहे हैं, और इसने क्या है, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। भैया कैसे बना रखे हैं, 2 तो इसने कार्बन कार्बन की इस कार्बन के साथ में, एक इस कार्बन के साथ में, 2 बॉन्ड तो ये हो गए। जो आपको नहीं दिख रहे हैं वो किसके साथ में होंगे, हाइड्रोजन के साथ में। तो ये 2 हाइड्रोजन है, वो ये लो जी, ठीक है। फिर भैया इसकी बताओ, अब बताओ हमें, तो इसकी बताओ ना, ये कार्बन इसके साथ में क्या है, 3 हाइड्रोजन है। 2 वाला तो आपने बता दिया, 3 वाला बताओ। लो जी, ये तो इसके जैसा ही है ना, ये तो इसके जैसा ही है, ये तो क्या है, इसके जैसा ही है, अकेला पड़ा है बेचारा। तो ये कार्बन अकेला है, 1 बॉन्ड तो इसके साथ में बना रखा है इसने, लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। आपकी अपनी आंखों से कितने दिख रहे हैं इसके पास में, 1। 4 में से 1 गया, कितने बचे, 3। तो कितने बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बना रखे होंगे, 3, ठीक है। तो ये आपकी 3 हाइड्रोजन यहां होंगे। ऐसे ही आपको सारे लिखने होंगे, तो ऐसे ही बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनेगी। तो कुछ भी नहीं करना यार, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कोने होंगे ना, जो कोने होंगे वहां पर क्या होगा, आपका कार्बन होगा, और आपको समझ जाना कि हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, बॉन्ड के हिसाब से आपको देख लेना है। अब देखना ध्यान से, इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं। ये लो जी बन गया, ठीक है। कितना आसान है, कितना आसान है नहीं, CS2 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 करते रहते, यहां पर क्या इतना आसान हो गया भैया। कितने कार्बन हुए भाई, 1 कार्बन यहां होगा, 1 कार्बन यहां होगा, 1 कार्बन यहां होगा, 3 कार्बन है, 1 2 3। इसके साथ में 3 हाइड्रोजन है, तो ये वाला कार्बन, 1 कार्बन इसका साथ में बॉन्ड बना रखा होगा, 3 जो है वो क्या होंगे, हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन को देखो, यहां पर 2 बॉन्ड ये हो गए, और 2 किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। इस वाले कार्बन, ये कार्बन तो सेम ही है, तो ये भी CS3 ये भी CS3। बस ऐसे आपको बनाने हैं क्या, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। भैया ये वाला बना के दिखाओ, ये वाला बना के दिखाओ, हमें तब मानेंगे आप, ठीक है। जाओ ये वाला बना के दिखाते हैं आपको, यहां बनाते हैं, 1 मिनट, इसको गायब करने दो, हो जा गायब। चलो 1 मिनट, अब देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, कार्बन है, ये कार्बन है, और ये यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। भैया यहां पर मैंने लिखा था ना कि भैया ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनको तो अलग से लिखेंगे ना, तो यहां पर OH क्या है, ग्रुप है, तो इसको तो अपन अलग से लिखेंगे, ठीक है। तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा। तो यहां पर जो कार्बन है ये आ गया, ये दूसरा कार्बन आ गया, इस पर कितने H, 3 H है, तो इस पर 3 H होंगे। 3 H कैसे पता लगेगा भाई, एक इस कार्बन ने, एक तो इसके साथ में बॉन्ड बना ही रखा है भैया, बना रखा है, तो 3 किसके साथ में होंगे, हाइड्रोजन के साथ में होंगे। अब इस कार्बन को देखो, ये देखो नुकीली जगह, इसको थोड़ी सी और नुकीली कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, बाद में तो आपको समझ में आ जाएगा चीज, ठीक है। यहां पर देखो ये नुकीली जगह मतलब यहां पर कार्बन होगा, तो इस कार्बन पर देखो 1 बॉन्ड इसने OH से बना रखा है, दूसरा बॉन्ड इसने किससे बना रखा है, आपके कार्बन से बना रखा है, इस कार्बन से बना रखा है। तो यहां पर कितने होंगे, H2 होंगे, 2 H होंगे, 2 बॉन्ड इसने ऐसे बना रखे हैं, 2 यहां पर H लगे हुए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, 4 बॉन्ड हो गए। तो ऐसे आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो है वो बनानी है। आगे चलते हैं, इसको बना के देखो भाई, अपनी अपनी नोटबुक में बनाते जाओ, है ना। अब आपको समझ में आ गया है, कार्बन क्या होंगे, आपके जो कोने वाली जगह होगी उसको कार्बन मानेंगे, है ना। हाइड्रोजन पर समझ जाना है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बस आपको समझ जाना है कि बस ये होगा भैया, ठीक है। अब आप बनाते जाओ। ये वाला देखो CS3 CS2 CS2 CHO, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना भाई। 1 3 4 ये 5 हो गए क्या, 1 2
3 और ये 4। OH। ध्यान से देखना, ये क्या आ गया आपका CH3, ये क्या आ गया आपका CH2, ये क्या आ गया आपका CH2, ये क्या है आपका CHO में देखो कार्बन क्या है, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन को तो अपन लिखेंगे ही नहीं, तो ये कार्बन यहाँ पर आ गया आपका, है ना, कार्बन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये पॉइंटेड जगह है, तो यहाँ पर क्या कार्बन आपका। फिर O है आपके पास में, तो डबल बॉन्ड O लगा दिया मैंने, क्योंकि ऑक्सीजन को लिखना पड़ेगा भाई, रूल में अपन ने पढ़ा है कि ऑक्सीजन को तो अपन क्या लिखते हैं ऑक्सीजन को लिखा जाएगा, ठीक है। फिर क्या है आपका H जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ में H जोड़ दिया अपन ने, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। फिर आगे चलते हैं, इसको देखो भाई, इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, एक कार्बन, एक मिनट, यहां पर क्या है आपका N, इसके साथ में H जुड़ा हुआ है, फिर यहां पर क्या है आपका CH2, एक मिनट, एक थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ये आपका हो गया ये वाला स्ट्रक्चर। क्या इसमें एक CH3, ये CH3 आपका, CH2, ये CH2 लो, NH है आपका, N और H को तो अलग लिखेंगे, क्योंकि N को तो अलग लिखना पड़ेगा, नाइट्रोजन को अलग से लिखते हैं, देखो यहाँ पर रूल में बताया था मैंने आपको, नाइट्रोजन को अलग से लिखा जाएगा, ठीक है। फिर क्या CH2, ये CH2 लो जी, ये CH3 आपका, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए यार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्ट इस बॉन्ड के थ्रू क्या है नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इस नाइट्रोजन से ये इस कार्बन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, बस ऐसे लिखना है आपको, है ना। ये देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे भाई, ये आपका CH3, ये आपका CH2, ये आपका CH2, ये आपका CO का, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पर आप OH जोड़ दो, बस हो गया, लिख दिया मैंने, लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। भैया दिखाओ, ये CH3, ये लो जी CH3, ये CH2, ये लो जी CH2, ये CH2, ये लो जी CH2, ये कार्बन आपका ये वाला आ गया, यहाँ पर O जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड O, ये OH, ये OH आ गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसे ही बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो है वो बनाने हैं भाई, आपके जो कोने होंगे, जो पॉइंटेड जगह होगी वहां पर कार्बन मान लो, और उन कार्बन आपको पता है कि 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, तो उसकी भाई वैलेंसी उसकी पूरी रखो, ठीक है। यहाँ पर ये कार्बन है, ये पॉइंटेड जगह है, तो ये क्या कार्बन है, कार्बन का मतलब क्या है, यहाँ पर 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, तो एक बॉन्ड तो इस कार्बन ने इसके साथ में बना लिया, इस कार्बन के साथ में, तो कितने बॉन्ड बना सकता है कार्बन, 4 बना सकता है, कितने बना रखे हैं, 1 बना लिया। तो आपको अपने समझ जाना है कि 1 बना रखा है मतलब तीन कौन होंगे, आपके हाइड्रोजन होंगे, ये आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है। अब आपको ऐसा नहीं देगा, सिर्फ आपको ऐसा देगा, और आपको समझ जाना है कि यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, और उसके साथ में ऑटोमेटिकली 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर कार्बन है तो एक कार्बन, ये बॉन्ड तो 1 बना लिया, एक बॉन्ड ये बना लिया, कितने बॉन्ड बना सकता है कार्बन, 4 बना सकता है, 2 बना रखे हैं, तो 2 कौन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन के। ऐसे ही यहाँ पर आपको समझ जाना, 1 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 बॉन्ड और बना सकता है, तो वो कौन होंगे, आपके हाइड्रोजन होंगे, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे यार कार्बन की डिग्री की बात करेंगे ना, कार्बन की डिग्री कैसे चेक करते हैं वो देखना है ना, कार्बन के पास में भी डिग्री होती है भाई, ठीक है। तो कार्बन की डिग्री, ये कुछ एक डिग्री पढ़ेंगे अपन आज के लेक्चर के अंदर, उसके बाद में अगले चैप्टर से अपन अगले लेक्चर के अंदर, उससे चैप्टर बोलते हैं, अगले लेक्चर के अंदर अपन DU वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। कार्बन की डिग्री कैसे चेक करते हैं वो देखो भाई, आपको बोलेगे भाई कार्बन कौन सा है, प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, टर्सरी, इसको शॉर्ट में बताओ, 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है कि 3 डिग्री कार्बन है, ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। तो वो कैसे आप बता सकते हो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो कार्बन की डिग्री अगर आपको पता करनी है, कार्बन के पास में कौन सी डिग्री है, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि कार्बन से डायरेक्ट जुड़े कार्बन एटम की संख्या कितनी है, कि भाई आपको कार्बन आपके पास में, और उस कार्बन से, ये एक कार्बन है और इस कार्बन से कितने कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है, उससे क्या पता लगेगा आपको, उसकी डिग्री। मतलब एक कार्बन, इस कार्बन से अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ होगा तो 1 डिग्री आ जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगा। अगर इससे डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े होंगे तो 2 डिग्री आ जाएगी। अगर इससे डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े होंगे तो 3 डिग्री, उससे 4 कार्बन तो 4 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल, ये CH3, CH3, CH2, CH, एक मिनट, CH, CH3, 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 ठीक है। ध्यान से देखना भाई, इसको
ध्यान से देख लेना इनको। अब मुझे बताओ, इसकी डिग्री बतानी है आपको, इस कार्बन की कितनी डिग्री होगी, इस कार्बन के पास में कितनी डिग्री, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, सबकी डिग्री बता दो भाई, सबकी डिग्री बता दो। चेक कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। कैसे? एक कार्बन से, उस कार्बन से, जिस कार्बन की आप डिग्री चेक कर रहे हो, मान लो इस कार्बन की डिग्री चेक कर रहे हो आप, तो इसको देख लो, इस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। भाई सबको नहीं चेक करना, डायरेक्ट कितने कार्बन है, डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन कौन है उसकी बात करनी है अपन को, है ना, बाकी किसी को मतलब नहीं है। जिस कार्बन को आप चेक कर रहे हो, जिस भी कार्बन की डिग्री आप चेक कर रहे हो, उस कार्बन को देखो और यह देखना है आपको कि उससे कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। अगर उससे एक कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो बोल देना उस कार्बन की कितनी डिग्री, 1 डिग्री। अगर उससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री, अगर उससे 3 कार्बन जुड़े हुए तो 3 डिग्री, अगर 4 जुड़े हुए तो 4 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या भैया? 5 जुड़े हो तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो एक कार्बन से ज्यादा से ज्यादा 4 कार्बन जुड़े हुए हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जुड़े हो सकते। ठीक है? क्यों? क्योंकि कार्बन 4 एक बॉन्ड बना सकता है, तो डायरेक्ट तो है ना 4 कार्बन जुड़े हो सकते हैं ना। अब देखो एक एक की देख लेते हैं। अब इनकी एक एक की डिग्री निकालेंगे भाई, एक एक की अपन क्या निकालेंगे, डिग्री निकालेंगे। देखो ध्यान से, इस कार्बन की निकालनी है सबसे पहले। इस कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन को देखो, ये कार्बन जो है डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, मुझे ये देख के बताओ, जल्दी से बताओ भाई। ये वाला जो कार्बन है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये वाला कार्बन डायरेक्ट मुझे तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ दिख रहा है, उसके अलावा किसी कार्बन से तो नहीं जुड़ा हुआ भैया। ये वाला कार्बन जो है वो डायरेक्ट इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके अलावा किसी और कार्बन से तो नहीं जुड़ा हुआ। बोला ठीक बात है भैया, ठीक है, 1 मिनट यार। ये वाला कार्बन जो है सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ, मतलब ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन से जुड़ा हुआ का मतलब ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री कार्बन है। कैसा है? 1 डिग्री कार्बन है। ठीक, आगे चलते हैं। इस कार्बन की बात करते हैं, आ जाओ। ये वाला कार्बन देखो ध्यान से, इस कार्बन को, ये कार्बन को ध्यान से देखो और देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। भाई मुझे जहां तक मेरी आंखों से दिख रहा है, और मेरी आंखें फिलहाल तो ठीक ठाक हैं, तो इन आंखों से देखिए मुझे पता लग रहा है कि ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक ही कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। बोला ठीक बात है भैया। अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन की, मैं वापस बोल रहा हूं डेफिनेशन, जिस कार्बन की आपको डिग्री चेक करनी हो, उस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री आ जाएगी, 2 कार्बन तो 2 डिग्री, 3 कार्बन तो 3 डिग्री, 4 कार्बन तो 4 डिग्री। तो इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन? 1 कार्बन, मतलब क्या हुआ? 1 डिग्री कार्बन है भैया। ये कैसा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं भाई, इस वाले कार्बन को चेक करो। इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं भैया? 1 कार्बन जुड़ा हुआ है सिर्फ, मुझे तो यही कार्बन डायरेक्ट, भाई इस कार्बन से डायरेक्ट तो यही कार्बन जुड़ा हुआ है ना, और कौन जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ कोई। तो ये कैसा हो गया आपका? 1 डिग्री। ये भी 1 डिग्री हो गया। फिर इस वाले कार्बन को देखो, कलर थोड़ा सा मैं बदल देता हूं ताकि मिक्स मैच ना हो। इस वाले कार्बन को देखो, जिसमें मैंने ब्लू से एरो बनाया है ना, ब्लू कलर से जिस कार्बन पे मैंने एरो बनाया जो बीच में है, इसको चेक करो, इस वाले कार्बन को। इससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? ध्यान से देखो भाई, इससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, ध्यान से देखना है आपको। थोड़ा सा हम पानी ग्रहण कर लेते हैं। बताइए भाई, बताइए ये वाला कार्बन जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? जहां तक मुझे दिख रहा है यार, ये 1 कार्बन तो इससे जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन एक तो इससे जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, और एक इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन बीच वाला देखो, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से? 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। 4 कार्बन से जुड़ा होने का मतलब क्या है? कौन सी डिग्री? 4 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया आपको? अगर 1 कार्बन से जुड़ा होगा तो 1 डिग्री, 2 से तो 2 डिग्री, 3 से तो 3 डिग्री, और 4 से तो 4 डिग्री। 4 कार्बन से जुड़ा हुआ भैया, तो क्या बोल देंगे? 4 डिग्री बोल दिया। ठीक है, आगे चलो, आगे चलते हैं। इस वाले कार्बन को चेक करो, इस वाले कार्बन को चेक करो। ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है भाई? है ना, ये कार्बन कितने डिग्री का है? देखो
कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट वो देखो, ये काला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अरे इसके अलावा कोई दिख रहा है क्या आपको? ध्यान से देखो, इसके अलावा कोई दिख रहा है क्या? मुझे बता दो, अगर दिख रहा है तो भाई मैं भी देखूंगा वो। अगर तुम्हें दिख रहा है तो मैं भी वो देखना चाहूंगा, इन दोनों के अलावा किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ है तो मेरा भी मन है देखने का। ये वाला कार्बन किसी और कार्बन से, एक ये दो, इसके अलावा तो मुझे तो नहीं दिख रहा भाई किसी और से ये जुड़ा हुआ है या नहीं। लग गई लग गई लग गई। चलो बताओ, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा ना। तो मतलब दो कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, दो कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। दो कार्बन से जुड़ा होने का मतलब क्या हो गया? 2 डिग्री। तो कैसा हो गया ये? 2 डिग्री कार्बन है जी। कैसा है? 2 डिग्री। चलो आगे चलते हैं, आगे चला जाए, इस कार्बन को चेक किया जाए। ठीक है, ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है? ध्यान से देखना भैया, ध्यान से देखना। ये वाला कार्बन को देखो, डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। 3 कार्बन से जुड़ा होने का मतलब क्या है? 3 डिग्री कार्बन है। कैसा कार्बन है? 3 डिग्री। तो ये कैसा हो गया आपका? 3 डिग्री कार्बन। आगे और चलो, इसको चेक करो भाई, इसको चेक करो। ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है? ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट तो इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो एक कार्बन से जुड़ा होने का मतलब क्या है? 1 डिग्री। अब आगे चलते हैं, इस वाले कार्बन को और चेक कर लो। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ भाई? ध्यान से देखिए, बताओ। ओहो, एक मिनट। एक मिनट, चलो बताओ भाई, कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? ये वाला कार्बन मुझे जहां तक दिख रहा है इसी सिर्फ इसी कार्बन से, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन से जुड़े होने का मतलब क्या है? 1 डिग्री कार्बन है। कैसा है? 1 डिग्री कार्बन। अब मैं यहां से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ध्यान से उनका आंसर देना। बस वो सारे क्वेश्चन इसी डायग्राम में आपको दिखेंगे, उसका आंसर इस डायग्राम में, डायग्राम जो है, जो भी स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आपको दिखेंगे। इस स्ट्रक्चर में देख देख के आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं भाई? बताओ, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? इसमें देख के आपको बताना है कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं। इस स्ट्रक्चर में 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? ध्यान से देखना। 1 2 3 4 और 5। 5 1 डिग्री कार्बन है या नहीं है भैया? है, दिख रहे हैं ना। एक ये हो गया, ये 2 दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। तो 5 क्या है? 1 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन कितने? 5 लिख दो भाई। फिर आगे देखो, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? यहां पर मैं लिख देता हूं 2 डिग्री कार्बन कितने। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? ध्यान से देखना, इसमें मुझे सिर्फ 2 डिग्री कार्बन एक दिखाई दे रहा है। तो यहां पर 2 डिग्री कार्बन कितने? एक 2 डिग्री कार्बन है। फिर आगे देखते हैं अपन, 3 डिग्री कार्बन की बात कर लेते हैं। 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं भाई? ध्यान से देखना, ये एक, मुझे सिर्फ एक 3 डिग्री कार्बन दिखाई दे रहा है, तो यहां पर लिख देंगे नंबर कितना? एक 3 डिग्री कार्बन है। 4 डिग्री कार्बन भी देख लो, ये सिर्फ एक 4 डिग्री कार्बन है, तो यहां पर 4 डिग्री कार्बन मैं लिख दूंगा एक। कोई दिक्कत है क्या भैया? ये तो इजी बता रहे हो आप, बहुत ज्यादा इजी बता रहे हो। हाँ बस ऐसा ही है, बस धीरे धीरे बस साल समय चलते जाओगे तो आपको चीजें जो आसान लगती जाएंगी। ठीक है, वरना नहीं पढ़ोगे तो बस ये भी हार्ड ही है। ठीक है, तो ध्यान से बस देखते जाना क्लासेस को। ठीक है, अब और देखना ध्यान से। मैं आपसे अब एक चीज पूछूं, आपको ये पता लग गया कि भैया कार्बन की डिग्री कैसे निकालते हैं? वो तो हमें पता है कि भाई जिस कार्बन की डिग्री निकालनी हो उससे हम देख लेंगे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। अगर एक कार्बन तो 1 डिग्री, 2 कार्बन तो 2 डिग्री, 3 कार्बन तो 3 डिग्री, 4 कार्बन तो 4 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं आपको यह बात बोल दूं यार कि मुझे यार तुम कार्बन की डिग्री नहीं, मुझे यह बताओ कि इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, वो बता दो मुझे। तो तुम कार्बन की डिग्री ठीक है तुम निकाल ली, ठीक है कि भाई इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं आपने निकाल ली। मुझे तो ये बताओ कि इसमें हाइड्रोजन की डिग्री बताओ कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है। ठीक है, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। भैया क्यों नहीं होता? अभी बताऊंगा, देखो ध्यान से देखना। क्वेश्चन मैं लिखता हूं, फिर उनके आंसर्स लिखेंगे। कलर दिखता है क्या? नहीं दिखेगा, दूसरा ले लेते हैं। 1 डिग्री H, 2 डिग्री H, 3 डिग्री H, बस इतना ही लिखेंगे।
ठीक है, अब देखो कैसे निकालने हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन आपको कैसे पता चलेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे पता लगेगा। मैंने कहा आपको कार्बन निकालने आ गई ना, कार्बन की डिग्री निकालनी आ गई। भैया हमें कार्बन की डिग्री निकाली तो आ गई, क्योंकि हम चेक कर लेंगे एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको हाइड्रोजन निकालने, भैया कैसे निकाल लेंगे कि हाइड्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े, नहीं जी ऐसे नहीं। ये 1 डिग्री कार्बन है भैया है, इस पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये तीनों हाइड्रोजन क्या है आपके, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। 1 डिग्री हाइड्रोजन पर जितने हाइड्रोजन लगे हुए होंगे ना, वो सारे क्या होंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। 2 डिग्री कार्बन पर जितने हाइड्रोजन लगे होंगे वो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। 3 डिग्री कार्बन पर जितने हाइड्रोजन लगे हुए होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। और अगर 4 डिग्री कार्बन पर जितने हाइड्रोजन लगे होंगे वो 4 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। नहीं जी, 4 डिग्री हाइड्रोजन नाम की कोई चीज नहीं होती। क्यों नहीं होती भैया, इस कार्बन, ये 4 डिग्री कार्बन है, ठीक है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है, इसने पहले 4 बॉन्ड बना सकते हैं, 1 2 3 4, ये पहले ही कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड बना सकता है। आप इसमें हाइड्रोजन कहां जोड़ोगे, हाइड्रोजन, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं। अब इस पर लगा हुआ इस कार्बन, ये कैसा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, इस पर 3 हाइड्रोजन लगे तो तीनों क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। ये वाला कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन है, तो इस पर कितने 2 हाइड्रोजन लगे, तो दोनों क्या है 2 डिग्री हाइड्रोजन है। अब मुझे आप देख के बताओ, आपको पता लग गया होगा कि हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं। अगर आपको कार्बन पता लग गया कि भैया 1 डिग्री 2 डिग्री कौन सा कार्बन है, तो उससे जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन होंगे, यहां पर मैं एक लाइन लिखता हूं यार, ना आपको बाद में नोट्स में मदद करेगी वो लाइन। यहां पर मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इसको नोट्स में बाद में पढ़ोगे तो आपको काम आएगी। जो हिंदी में लिखते हैं, जो डिग्री कार्बन की होगी, वही डिग्री उससे जुड़े हाइड्रोजन की होगी, तो कार्बन की अगर 1 डिग्री है तो उससे जुड़े हुए जो जितने भी हाइड्रोजन उनकी भी 1 डिग्री हो जाएगी। इसको बक्से में कर देते हैं बंद, इसको करते हैं बक्से में बंद, ये लो जी, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि इस स्ट्रक्चर में आप मुझे देख के बताना, आपको इस स्ट्रक्चर में आपको देख के बताना है कि इसमें कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है, कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन है, बस यही आपको बताना है। कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है इसमें गिन के बताओ मुझे, इसमें से देख के बताओ कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है। पहले आपको 1 डिग्री कार्बन पता है भैया, पता है हमें, हाँ, तो कार्बन देख लो, ये वाला कार्बन क्या है 1 डिग्री, तो कितने हाइड्रोजन के इस बारे में 3 हाइड्रोजन है, तो 3 तो ये हो गए 3 दूनी 6, 3 तीन 9, ठीक है, 3 चौके 12 और 3 पंजो 15, ठीक है। तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 हो गए, यहां से ये हो गए क्या 9 हो गए, फिर ये 3 कितने हो गए 12 और ये 3 कितने हो गए 15। तो 15 क्या है आपके प्राइमरी 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं आपके 15, ठीक है, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने 15। फिर आप देखो 2 डिग्री हाइड्रोजन पूछ रहा है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 2 डिग्री कार्बन पर देखो, ये 2 डिग्री कार्बन कितने, एक कार्बन है 2 डिग्री, इसमें देखो कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 2 क्या है आपके 2 डिग्री हाइड्रोजन है। फिर अपन देखते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करते हैं। ये 3 डिग्री कार्बन आपका भैया, बिल्कुल 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन में कितने जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो बस एक आपका हो गया, खत्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे आपको चेक कर लेना है यार, ना कितने आपके 1 डिग्री कार्बन है, कितने आपके 2 डिग्री है, कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन है। आप कार्बन चेक कर लोगे तो हाइड्रोजन आप अपने आप चेक कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे आप इस पर बेस्ड, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यार डिग्री मुझे कंप्लीट करनी थी, लेकिन क्वेश्चन कर लेते हैं, डिग्री नहीं होंगी तो भी चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ऐसे 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 ऐसे, ये वाला देखो, एक तो ये क्वेश्चन वाला है, एक और मैं कर देता हूँ, उसके बाद सोल्व कर लेंगे एक साथ में इनको, आप करते जाओ इनको, वही ऐसा 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 ऐसा, इसको ऐसा ऐसा रख लो, ठीक है। और कर लेते हैं, चलो और देखो भाई ध्यान से क्वेश्चन, इसको तो सोल्व करो आप, पहले इनको सोल्व करते जाओ, है ना, इनको सोल्व करते जाओ। क्या क्या होगा, क्या बताना आपको इसमें, बताना क्या है वो तो बताया ही नहीं मैंने आपको। 1 डिग्री
कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, फिर 1 डिग्री एच कितने हैं, 2 डिग्री एच कितने हैं, 3 डिग्री एच कितने हैं, तो ये आपको बताने जाना है। वैसे ही यहाँ पर आपको बताना है 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। फिर यहाँ पर बताना आपको 1 डिग्री एच, 2 डिग्री एच, 3 डिग्री एच और 4 डिग्री जैसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं, आपको पता ही है। ठीक है, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब एक और लिख लेते हैं, इसके कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऐसा ऐसा, एक मिनट थोड़ा सा ऐसा ऐसा, ओहो ओहो ओहो, और लम्हे तू कहीं मत जा। ये भाई इनकी सब के अपन को सोल्व करना है, एक एक को सोल्व करते हैं। आ जाओ ध्यान से करते हैं। पहले तो कार्बन की 1 डिग्री 2 डिग्री चेक कर लेते हैं। कार्बन की 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, ये चेक कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा और बढ़िया बना लेते हैं तो मजा आएगा। ये लो जी, अब इसकी 1 डिग्री 2 डिग्री चेक कर लेते हैं। आ जाओ, सबसे पहले ये कार्बन को, यहाँ कार्बन है, मैंने आपको बताया था कि पॉइंटेड जो जगह होगी, पॉइंटेड जो जगह होगी वहां पर कार्बन होगा। ये पॉइंटेड जगह, ये पॉइंटेड, ये पॉइंटेड, ये पॉइंटेड, ये पॉइंटेड, ये पॉइंटेड और ये पॉइंटेड, यहाँ कार्बन है। आपको पता भैया, हमें भी पता है। ठीक है, तो यहां पर देख लो कार्बन, देखो कौन सा, ये वाला कार्बन देखो कितने डिग्री का है, ये वाला कार्बन देखो कितने डिग्री का है। भैया कैसे पता लगेगा? ये कार्बन है कितने का, डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। एक कार्बन से जुड़ा हुआ तो क्या आ जाएगी 1 डिग्री। तो ये वाला कार्बन कैसा, 1 डिग्री कार्बन। फिर इसकी बात करो तो करते हैं, इस वाले कार्बन की बात करते हैं, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, डायरेक्ट कितने कार्बन से, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, मतलब क्या है 2 डिग्री कार्बन है। कितना है, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। फिर इस कार्बन की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लो, डायरेक्ट कितने कार्बन से, 1 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, मतलब क्या है 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन की डिग्री देखो भाई, ओहो, इस कार्बन की डिग्री देखो ध्यान से, ये कार्बन है यहां पर। ठीक है, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, मतलब क्या आ जाएगा 2 डिग्री आ जाएगा। तो जितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होता है उतनी डिग्री आती है। फिर आगे देखो, इस कार्बन को देखो कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये काला कार्बन 1 2 और 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, मतलब 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होने का मतलब क्या है 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री कार्बन। फिर इसकी बात कर लेते हैं अपन, इस वाले कार्बन की बात कर लेते हैं। तो ये वाला कार्बन आपको पता 1 डिग्री कार्बन है, क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन डायरेक्ट किससे, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ था 1 डिग्री कार्बन। फिर एक और कार्बन बच गया नीचे वाला, ये कार्बन, ये वाला कार्बन। तो ये कार्बन जो है यहां से सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये क्या जाएगा 1 डिग्री आ जाएगा। ये आपको मैंने बता दिया सारे 1 डिग्री कौन सा होगा, 2 डिग्री कौन सा होगा, 3 डिग्री कौन सा होगा। आपको खुद भी सोल्व कर लेना है पॉज करके वीडियो को। अब आपको यहां पर लिखते जाना भैया 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो यहां से गिन लो 1 2 और 3 क्या है यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन है आपकी, तो 3 मैं यहां लिख दूंगा 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 2 3 2 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 सिर्फ, तो एक क्या है आपका 3 डिग्री कार्बन है। एक क्या जाएगा आपका 3 डिग्री कार्बन। अब क्या पूछ रहा है आपको 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1 डिग्री आपके हाइड्रोजन कितने हैं ये पूछ रहा है, तो बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 1 डिग्री कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होंगे उतने, जितने हाइड्रोजन होंगे 1 डिग्री कार्बन पर वही क्या होंगे आपके प्राइमरी हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे ना, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है भैया हमें पता है, कैसे, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं भैया, एक तो हमें आंखों से दिख रहा है कि इसने कार्बन के साथ में बना रखा है, बाकी के 3 किसके साथ में बनाए होंगे, हाइड्रोजन के साथ में। तो 3, फिर 3 इसके पास में होंगे, 6 हो गए, और 3 इसके पास में होंगे, तो क्या हो गए आपके 9, क्या हो गए आपके प्राइमरी हाइड्रोजन, मतलब 1 डिग्री आपके हाइड्रोजन हो गए 9। फिर क्या बोला 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन देखो, ये 2 डिग्री कार्बन है, 1 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 किसके साथ में होंगे, हाइड्रोजन के साथ में। 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 किसके साथ में होंगे, हाइड्रोजन के साथ में। 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 किसके साथ में होंगे, हाइड्रोजन के साथ में। तो 2 2 4 और 2 6, तो 6 क्या होंगे आपके 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। फिर 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो 3 डिग्री कार्बन को चेक करो, ये 3 डिग्री कार्बन है, एक कार्बन ये बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड ये बना लिया, एक बॉन्ड ये बना लिया, 3 बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन ने। कार्बन कितने बना सकता है, 4 बना सकता है, 3 कार्बन के साथ में बना लिए, तो एक किसके साथ में बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ में। तो एक क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोजन आपका हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो ये मैंने आपको नंबर, ऐसे नंबर आपको निकाल लेने हैं। फिर इसकी बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ। ठीक है, बस ये 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद खत्म करते हैं लेक्चर को, क्योंकि आपको देना भी है यार, थोड़ा सा लेट हो गया ना मैं लेक्चर में। ये देखो इस कार्बन का देखो, सबसे पहले 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन है।
कैसे 1 डिग्री कार्बन है, ध्यान से देखो भाई, ये वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से सिर्फ जुड़ा हुआ है, तो बस 1 डिग्री हो गया आपका। अगले को देखो, ये क्या है आपका 2 डिग्री कार्बन, कैसे, इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो, कितने कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से, 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो 2 से मतलब 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, तो यहां लिख दो भाई 2 डिग्री कार्बन है। फिर इस कार्बन की बात करते हैं, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, एक, ये वाला कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, मतलब क्या हो गया आपका 3 डिग्री कार्बन। यहां मैं लिख देता हूं 3 डिग्री कार्बन। आगे चलते हैं, इस कार्बन की बात कर लेते हैं, चलो इस कार्बन की बात कर लेते हैं पहले। इस कार्बन को ध्यान से देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा, मतलब क्या है 1 डिग्री कार्बन है। आगे चलो, इस कार्बन को चेक करो, ये वाला कार्बन देखो कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3 और 4 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, मतलब क्या हो गया आपका 4 डिग्री कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन है। फिर आगे चलते हैं, इस कार्बन को चेक करो, डायरेक्ट कितने कार्बन से, ये कार्बन जो है डायरेक्ट 1, 2, 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, देखो नीचे भी तो नहीं कार्बन है, 1, 2 और 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होने का मतलब क्या है आपका कि ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री कार्बन है। कलर वही रखते हैं, ये क्या हो गया 3 डिग्री कार्बन। अब ये आगे वाले देखते हैं, इनको देख लेते हैं, कितना 1 डिग्री, कितना आपका 1 डिग्री, ठीक है, एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये भी क्या हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन, ये क्या हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है। अब देख लेते हैं कितने 1 डिग्री कार्बन है इसमें, देखो कितने 1 डिग्री कार्बन है, ध्यान से देखना आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या है आपके 1 डिग्री कार्बन है, तो यहां मैं लिख दूंगा 6। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, एक ही है 2 डिग्री कार्बन, तो यहां मैं क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा। उसके बाद में आगे देखो भाई 3 डिग्री कार्बन कितने, 1, 2 ही है क्या, तो 2 यहां पर लिख दूंगा मैं क्या 3 डिग्री कार्बन। फिर 4 डिग्री कार्बन देखो, एक 4 डिग्री कार्बन, तो मैं लिख दूंगा क्या 1 4 डिग्री कार्बन है। अब हाइड्रोजन देख लो भाई, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है वो चेक कर लो जल्दी से। इस कार्बन के पास में कितनी हाइड्रोजन है भैया, इस कार्बन के पास में कितनी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास में है 3 हाइड्रोजन, तो ठीक है 3 हाइड्रोजन है, तो 3 तो ये हो गई, 3 इसके पास है, 3 3 6, 3 इसके पास है 9, 3 इसके पास में कितने आपकी 12 हो जाएंगी, 3 इसके पास में आपकी क्या हो जाएंगी 15 हो जाएंगी, और 3 इसके पास में आपकी क्या हो जाएंगी 18 आपकी हाइड्रोजन हो जाएंगी। तो मैं क्या लिख दूंगा 18 लिख दूंगा, ये आपके 18 हो गई। 2 डिग्री हाइड्रोजन चेक करो भाई, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 इसने कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रखे हैं, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है 4 बना सकता है, 2 बना लिए, 2 किसके साथ में होंगे हाइड्रोजन के साथ में, तो ये कितने हो गए 2 आपकी हाइड्रोजन हो गई। फिर 3 डिग्री एच को चेक कर लो, 3 डिग्री कार्बन को चेक करो, कितने कार्बन है 3 डिग्री, 1 और ये 2, एक कार्बन के पास में एक इसके पास में होगा हाइड्रोजन, एक इसके पास में होगा, तो 2 ये आपके क्या होंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। कैसे चेक किया, बस इजी है यार, आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के बस आपको देख लेना है किसके पास में कितने हाइड्रोजन है, बस वो आपको चेक कर लेना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट से जरूर बताना, मैं आपको वापस बता दूंगा। टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहां मैं आपको बता दूंगा ना, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में कल से आपको होमवर्क भी दिया जाएगा ना, इसके अंदर तो मैं होमवर्क दूंगा पूरा, टेंशन मत लो ना। ये आपको होमवर्क दे सकता हूँ लेकिन नहीं दूंगा क्योंकि अभी आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो इसको देख लेते हैं ध्यान से जल्दी से। इस वाले कार्बन को चेक करते हैं, इस वाले कार्बन को, और ये नीचे मैंने थोड़ा लटका है, इसको थोड़ा लंबा लटका लेते हैं। अब ठीक है, इस वाले कार्बन को चेक करो, इसको चेक करो और इसको चेक करो, इनको जल्दी से चेक करना है अपन को, और फिर अपन लिखते हैं। ये वाला कार्बन देखते हैं सबसे पहले, ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है, ध्यान से देखो भाई कितने डिग्री का है कार्बन। भैया एक कार्बन है, ये कार्बन है, कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर मैं कितने लिख दूंगा 1 डिग्री कार्बन लिख दूंगा, कोई दिक्कत है क्या। फिर अगला वाला कार्बन देखो, ये इसमें मिक्स ना हो जाए इसलिए इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं, ठीक है। ये वाला कार्बन देखो डायरेक्ट कितने कार्बन से, इस कार्बन से 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, मतलब क्या हो गया आपका 2 डिग्री कार्बन हो गया। अरे इजी है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, बहुत ईजी है। फिर आगे देखते हैं, इसको देखो, इस वाले कार्बन को देखो कितने कार्बन से डायरेक्ट, ये वाला कार्बन जो डायरेक्ट इससे 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, मतलब क्या है आपका 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। फिर इसको देखो भाई, इसको देखो कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ ऊपर वाले से यहां से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, बाकी तो अकेला बेचारा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये क्या आपका 1 डिग्री कार्बन। फिर आगे देखो, इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, 1 2, सिर्फ 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, मतलब क्या है आपका 2 डिग्री कार्बन है। फिर इस वाले को ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो, डायरेक्ट कितने कार्बन से, सिर्फ एक कार्बन से, तो आपका 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अपन देख लिए। अब 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं वो चेक कर लेते हैं।
1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री H, 2 डिग्री H और 3 डिग्री H। कितने कितने हैं बताना है आपको, ठीक है। ये होमवर्क दे दिया जाएगा आपको, चलो होमवर्क ही है भैया, ये होमवर्क ही है आपका ना। ये कितने कितने आपके कार्बन इसमें, 1 डिग्री कार्बन कितने, 2 डिग्री कितने, 3 डिग्री कितने, 1 डिग्री H कितने, 2 डिग्री H कितने और आपके 3 डिग्री H कितने, ये आपको चेक करने के लिखने हैं। ध्यान से ये देखना आपको कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड भी लगे हुए हैं, तो कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो वहां पर देख लेना H कितने होंगे। डबल बॉन्ड होगा तो वहां पर कार्बन के डबल बॉन्ड गिने जाएंगे, कार्बन ने यहाँ पर 2 बॉन्ड बना रखे हैं पहले से ना, तो वो आप दिमाग में बैठा के उसके बाद में आपको सोल्व करने, तो ये सोल्व कर लेना और मुझे भेज देना टेलीग्राम पर। बाकी कोई भी दिक्कत है ऐप पर चैट में भेज सकते हो अपना होमवर्क, तो ठीक है। ऐप जिसने डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर पे जाइए, RNM अकेडमी सर्च कीजिए, आपके पास मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा ऐप का, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको चैप्टर के नोट्स वगैरह वहीं मिलेंगे, ऐप पे मिलेंगे, फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में मिलेंगे, तो ऐप को डाउनलोड जरूर से कर लेना। ये होमवर्क आपको करना है। क्लास कैसी रही आज की, बेसिक क्लास थी, समझ में आई या नहीं आई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।